Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 11th में। चैप्टर है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, जिसका टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, जिसकी हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 15.1। 15.2 हमारी कंटिन्यू है, 4-5 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। Finding the standard deviation and mean with the help of formula of assumed mean method और shortcut method। shortcut method से हम इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना देखेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें कैलकुलेशन काफी लेंथी हो गई थी और उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारे पास 15.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। Data is given as xi is 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, and 7 and 68, and its frequency is given. So in this method, first of all, we have to assume as mean। एक मीन हमें assume करना पड़ता है। नॉर्मली मीन जो है वो इनके बीच में से कोई वैल्यू ली जाती है, इनके मिडल मोस्ट जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, फिफ्थ टर्म ले लेते हैं, सबसे इजी रहता है। ले को हम ये भी सकते हैं बट सबसे बेस्ट रहेगा बीच वाली टर्म लेने से। सो लेट assumed mean a is equals to 64 and the height of interval h कितना है इसमें, 1 ही है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम फाइंड कर देते हैं। तो xi equal to ui equal to xi minus a upon h। a upon h रहेगा हमारे पास, xi है हमारे पास 60 minus a, 60 minus 4 64 minus 4 upon h minus 4 ही रहेगा। This is minus 3 then minus 2 minus 1 0 1 2 3 and 4। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाएगी। minus 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, this is 1 0 1, 2 square is 4, 3 square is 9 and 4 square is 16। Then multiply fi into ui because we need fi into ui to find the mean। mean find करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। So fi multiply ui is minus 8, then it is minus 3, next minus 24, then next minus 29, after that it is 0, then 12, then next is 20, after that 3 into 4 12 and then 4 into 5 20। ये बन गया हमारे पास। तो पॉजिटिव में कितना हुआ 20 और 20 40 and 20 64। पॉजिटिव में बना 64 और नेगेटिव में कितना बना हमारे पास 8 and 3 11 and 29 40 and 24। ये भी 64 है, पॉजिटिव भी 64 नेगेटिव भी 64 मींस दिस सम इज 0। तो हमारे पास जो मीन है वो यहां से बिल्कुल इजीली आ जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड fi into ui square because we need it in the standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। fi into ui square, fi और ui square 16 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 32 32, 9 को 1 से करेंगे दिस इज 9 ui स्क्वायर, 12 को 4 से 12 चौक 48 हो जाएगा, 1 को ये हो जाएगा 29, देन नेक्स्ट 0 को करें तो 0 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 12 into 1 12, 10 into 4 40, ये होगा 12 और ये होगा 40। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई है 9 into 4 36 and then next is 5 into 16 80 ये होगा। अब इन सब का हम कर देते हैं सम 32 and 48 this is 80 80 and 9 89 और 9 98 118 120 130 170 170 250 286 sum is 286। ये आ गया इसका सम। अब हम फाइंड करते हैं इसका मीन। सो इट्स मीन इज a प्लस a था हमारे पास 64 सबसे ऊपर, a is 64 प्लस h
multiply FIUI, sum of FIUI is 0 upon n. n is the sum of frequencies. यहाँ पे n चाहे कुछ भी हो, its value is 0. ये सारा 0 बनेगा, तो ये कितना होगा हमारे पास 64। तो इस तरह से मीन हमारा निकल के आता है 64। उसके बाद हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए n चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि FIUI तो 0, ये तो 0 बनेगा, बट इसकी वैल्यू है यहाँ 0 नहीं बनेगा। फॉर दैट वी विल कैलकुलेट दिस एंड सम ऑफ दिस इज 100। इसका जो सम है वो हमारे पास 100 आता है। सो पुट अप द वैल्यू x is 1 into root of FIUI square, summation of FIUI square is 286 divided by n which is 100। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 and minus summation FIUI upon n means average n की, ये जो हमने निकाला FIUI upon FIUI की वैल्यू 0 थी, 0 है तो ये भी 0 ही बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास 286 upon 100 means root of 2.86। ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट ऑफ 2.86 और 2.86 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं इट विल बी 1.69 अप्रोक्सीमेटली 1.69 होगा। तो ये बन जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग कर देनी है। वेरिएंस अगर पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग कर देनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग मींस इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एलिमिनेट हो जाएगा, 2.86 आ जाएगा इसका वेरिएंस। बट इसमें वेरिएंस नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही पूछा है। तो ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 6 हमने किया, 7, 8, 9 और 10 सारे एक जैसे हैं। 10th क्वेश्चन में बाकी चारों कवर अप हो जाएंगे, 7, 8, 9 और 10। तो 10 क्वेश्चन हम कर रहे थे क्योंकि बाकी 3 उसमें अपने आप कवर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड करना है इसका मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। डायमीटर गिवन है 33 से 36, 37 से 40, 41 से 44, 45 से 48, 49 से 52 और ये हमारे पास इसका डायमीटर है। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15, यानी कि इस रेंज के जो सर्कल है, इस डायमीटर वाले जो सर्कल है वो 15 होंगे। 37 से 40 की रेंज के डायमीटर वाला जो सर्कल है वो 17 है। 41 से 44 की रेंज में जो डायमीटर है ऐसे 21 सर्कल है। इसी तरह इस टाइप के सर्कल 22 है और इतने डायमीटर वाले सर्कल 25 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसका मीन और वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में देखो आप ये जो डाटा है क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये देखिए 33 से 36, अगला 37 से स्टार्ट हो रहा है। मान लो किसी सर्कल का डायमीटर 36.5 हो तो अब ना तो इसमें जाएगा ना तो इसमें जाएगा। इसलिए ऐसे केस में क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर दैट इन दोनों का जो फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस होगा 36 और 37 का डिफरेंस आया 1, तो जो इनका डिफरेंस है उसके हाफ को सबकी अपर लिमिट में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनका डिफरेंस होगा हमारे पास 1 और 1 का हाफ हो गया 0.5, तो 0.5 सबकी अपर लिमिट में ऐड कर दिए जाएंगे, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर में से सब्ट्रैक्ट 33 में से 0.5 माइनस करेंगे 32.5, अपर लिमिट में ऐड करेंगे 36 में तो 36.5। इसी तरह सब में हमने करना है, लोअर लिमिट में से माइनस 37 में से 0.5 माइनस करेंगे 36.5 और 40 में प्लस करेंगे तो 40.5, सब में यही कर लेना है। और डाटा बिकम्स दिस। अब हमें चाहिए इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, क्योंकि डेसिमल में पहले से आ गया और फिर फ्रीक्वेंसी भी इसकी देखो मल्टीपल 20, 21, 25 इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह के, तो मल्टीप्लाई में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इतनी बड़ी टर्म होने के बाद और वो भी डेसिमल में होने के बाद
जो मल्टीप्लाई वो काफी टफ हो जाती है, तो उसको इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हमने फाइंड की इस इंटरवल की मिड वैल्यू। इंटरवल वाले क्वेश्चंस में हमेशा मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मिड वैल्यू निकालते हैं, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, 32.5 36.5, दोनों का सम किया 69, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, वी गॉट इट इज 34.5। सिमिलरली 36.5 और 40.5 77, डिवाइड करेंगे 2 से 38.5, सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ये हमारे पास मिड वैल्यूज आ जाती है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्वेश्चन में गिवन थी ही। अब इस क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड से यूज करने के लिए हम फाइंड करते हैं यू आई। यू क्या होगा हमारे पास xi minus a upon h के इक्वल, where what is a and h, वैसे आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये चीज, एक बार फिर से बता देते हैं। जो हमारी xi वैल्यूज हैं, इन सब में से जो मिडिल वैल्यू है उसको नॉर्मली a लिया जाता है, नॉर्मली उसको हम a मानते हैं, जो इनमें से मिडिल वैल्यू है। तो इनमें से हमारे पास मिडिल वैल्यू है 42.5। So let us suppose a is 42.5 and h is the height of the interval, जो continuous interval हमने बनाया है इसकी height, not that, इसकी नहीं, यहां से ढूंढेंगे height। तो height of the interval यानी कि इनका डिफरेंस 4 है डिफरेंस, so h is equals to 4। अब हमारे पास xi minus a upon h, a भी पता है h भी पता है, xi की वैल्यू ये पुट करते जाओ, तो xi माइनस यानी कि 34.5 में से 42.5 माइनस करेंगे, माइनस 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, इसमें से ये माइनस करो डिवाइड बाय 4, इसी तरह इसमें से भी 42.5 को माइनस करो, 42.5 इसमें से माइनस करो, 4 से डिवाइड करो माइनस 2, देन माइनस 1, देन 0 1 2, या दिस इज ui, ये हमारे पास है ui। नाउ वी नीड ui स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे, then fi multiply ui, this is ui and fi multiply करेंगे -30, ये multiply -70, this is 0, then 22 and then 15। उसके बाद fi into ui square, ui square को fi से मल्टीप्लाई, 15 को 4 से 60, 17 को 1 से 17, 21 को 0 से 0, 22 को 1 से करेंगे 22 और 25 को 4 से करेंगे तो 100। ध्यान से करना, क्योंकि टेबल में कई बार जल्दबाजी में गलती से इसकी वजह ये मल्टीप्लाई होगी या ये मल्टीप्लाई होगी, मिस्टेक होने के चांसेस है, तो बिल्कुल केयरफुली करें। तो ये हमारे पास fi into ui square है। नाउ सम ऑफ दिस, मेनली हमें क्या क्या चीजें चाहिए, n fi multiply ui का सम और fi ui square का सम। n क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज 100, इन सब का सम हमारे पास 100 है। fi into ui का सम ऑफ fi into ui it is 25 and sum of fi into ui square it is 199। अब हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन क्या है, a plus h into summation of fi ui upon n। सो a हमने एज्यूम किया था 42.5, ये रहा, तो a की वैल्यू 42.5 into h 4 था, fi ui 25 आया है और n 100, 25 upon 100, ये 42.5 4 into 25, 100 बन गया, 100 से 100 कैंसिल होगा हमें, सो मीन इज 43.5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास फॉर्मूला h into root of fi ui square, summation of fi ui square upon n minus summation of fi ui upon n whole square। वैल्यू पुट कर देंगे बस, h की वैल्यू 4, fi ui square ये रहा हमारे पास 199, n की वैल्यू 100 माइनस समेशन ऑफ fi ui की वैल्यू हमारे पास 25 थी यहां से, और n की वैल्यू 100 थी, इसका होल स्क्वायर। सो 199 upon 100 माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625 और 100 का स्क्वायर 10,000, दोनों का एलसीएम ले लिया इसका हमने, 100 ये 100 है और ये 10,000, 10,000 और 100 का एलसीएम 10,000 आ गया हमारे पास। अब 10,000 से जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 199 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। उसके बाद यहां ये कंप्लीट कैंसिल हो तो 625 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया, एंड ऑन कैलकुलेटिंग वी फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.55 अप्रोक्सीमेटली। वैसे डेसिमल में और आगे होगा, बट डेसिमल के 2 डिजिट काफी होते हैं। So approximately the standard deviation is 5.55 and the mean is 43.5।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का 15.2 का 10th क्वेश्चन। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज होती है खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एक वेरिएशंस को एक सिंपल एक नंबर से रिप्रेजेंट करना कि उसमें कितना वेरिएशन है, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हमारे पास। तो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स है, उनमें किस तरह से वेरिएशन आता है वो शो करने के लिए हम पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, कल की क्लास में। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो तो इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, जिनका मीन सेम है और वेरिएंस अलग है, उनमें कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, मीन सेम है तो कैसे होगा, वो टॉपिक हटा दिया गया है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं एक दो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।